अब चलिए एक चौंकाने वाली कहानी में चलते हैं कि कैसे मीडिया को वास्तव में अमेरिका सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा था। यह एलोन है जो डोज के साथ जा रहा है और यूएसएआईडी के साथ कुछ सफाई कर रहा है। जैसा कि मैंने पढ़ा, ऐसा लग रहा था कि वे बस विभाग को ले रहे हैं और इसे अपनी अलग इकाई से निकालकर संघीय सरकार के छाते के तहत समाहित कर रहे हैं, बस प्रभावशीलता के लिए। और मैं सोच रहा था, अरे मुझे अफुएरा का तरीका, मलेशिया का तरीका ज्यादा पसंद है, बस इसे खत्म कर दो। संघीय सरकार का यह निकाय इस अमेरिकी कर को क्यों अवशोषित कर रहा है, यह सहायता चीज, चलो इसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। मैं यही देखना पसंद करूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने ये ऑडिट किया कि ये सभी अरबों और अरबों डॉलर कहां जा रहे थे। और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह एक पूर्णतया बकवास था, पूर्णतया बकवास। और यही कारण है, जब भी आप मुख्य धारा के मीडिया में या सरकार में लोगों को सुनते हैं, केंद्रीय योजनाकारों और अधिनायकवादियों को, वे हमेशा इरादे को बताते हैं। खैर, हम यूएसएआईडी को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि फिर भूखे इथियोपियाई बच्चों का क्या होगा। खैर, यही इरादा है। यूएसएआईडी का असली परिणाम क्या था? ओह, यह तो बस सभी वैश्विक अभिजात वर्ग की जेबों में जाने के लिए था। ओह, यह तो बस इन सभी एनजीओस को वित्त पोषित करने के लिए था जो वैसे राजनीतिक दान भी देते हैं। वॉशिंगटन डीसी के सभी केंद्रीय योजनाकारों के लिए तो यह बस एक धोखा है। यह एक धोखा है, यह एक बकवास है। यह कुछ ऐसा है जो अमेरिकी लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए स्थापित किया गया है, जबकि यह उन्हें अरबों और अरबों डॉलर के लिए निचोड़ रहा है। और लगभग $0 भूखे बच्चों के लिए इथियोपिया में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यह भी कह दें कि हमें इसका ऑडिट करना चाहिए या शायद इसे वापस लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से वामपंथी बाहर आते हैं और आपको आरोपित करते हैं असंवेदनशील होने या कुछ ऐसा ही होने के बारे में, जबकि वास्तव में आप जिस चीज के प्रति असंवेदनशील हैं वह उनकी जेब, ग्राफ, राजनीतिक सर्वेक्षण है। तो चलो हम वहीं चलते हैं, शायद जीरो हेज पर। चलो शुरू करते हैं। तो यह सिर्फ एक खोज है जो मुझे लगता है कि यह एलोन द्वारा की गई थी और फिर वह कुछ ऐसा कर रहा था, मुझे नहीं पता कि उसने किमोनो खोला या नहीं, और फिर लोगों ने इसे लिया और इसके साथ आगे बढ़ गए। इसका विश्लेषण करना शुरू कर रहे हैं, या ये कुछ ऐसा है जो डोज से ही निकला है। लेकिन चलो लेख पढ़ते हैं। यह तो चौंकाने वाली बातों में से एक है, लेकिन इसकी तह तक जाना वाकई बहुत मुश्किल है। यही मुख्य बात है। तो व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि पॉलिटिको को सरकार से लाखों डॉलर मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा था, मुझे यहां पढ़ने दो। बुधवार के व्हाइट हाउस प्रेसर के दौरान कैरोलिन लीविट ने पुष्टि की कि पॉलिटिको को 8 से अधिक मिल रहे हैं। करदाता के पैसे के लाखों डॉलर जो चले गए हैं मूल रूप से सब्सक्रिप्शन को सब्सिडी देने के लिए। यह राजनीतिक था जिसने हंटर के लैपटॉप की कहानी पर प्रतिबंध लगाने के लिए चाल चली। चौंकाने वाला है ना? मेरा मतलब है, हम वहां बैठते हैं जब मुख्य धारा का मीडिया इतना पक्षपाती होता है और हम अपने सिर को खुजाते हैं और सोचते हैं यह ऐसा क्यों है, और आपके पास सभी ये सिद्धांत हैं जैसे, खैर शायद यह है कि संपादक और पत्रकार, रिपोर्टर सभी कुछ वामपंथी हैं। वे इन आईवी लीग स्कूलों में जाओ, तो जब वे बाहर निकलते हैं तो वे बाएं झुकते हैं और यह बस उनका पूर्वाग्रह सामने आ रहा है। या फिर यह इको चैम्बर है, जब वास्तव में सबसे अधिक संभावना है यह सरकार है। बस कॉल करके कहना, हे अगर तुम व्यापार में बने रहना चाहते हो तो वह पूरा हंटर लैपटॉप की कहानी, हाँ उसे एएसएपी हटाना होगा। या आपको इसे इस तरह से पेश करना होगा जैसे कि यह सिर्फ एक साजिश का सिद्धांत है, या फर्जी खबर, या गलत जानकारी, या दुष्प्रचार। और फिर वे कहते हैं हाँ मास्टर, हाँ मास्टर, और वे आगे बढ़कर उन्हें एक चेक काट देते हैं ताकि वे बर्बाद ना हो। तो यहां पहला लाल झंडा क्या था जब उन्होंने अमेरिका को फंडिंग रोक दी। सहायता, फंडिंग, याद है ये एक हफ्ता पहले, कुछ हफ्ते पहले की बात है। बस संयोगवश पॉलिटिको के स्टाफ को भुगतान नहीं मिला, तो पॉलिटिको, जैसे ही उन्होंने फंडिंग रोक दी, पॉलिटिको अपने कर्मचारियों के पास आया और कहा, हाँ माफ कीजिए, हम पैरोल नहीं बना सकते। हाँ, हाँ हाँ, वाह, मतलब हाथ से मुंह तक जीने की बात कर रहे हैं। मतलब वे सच में एक व्यवसाय चला रहे हैं, वेतन से वेतन तक। लेकिन उनका वेतन बाइडेन प्रशासन से आ रहा है या आता था, या उनका वेतन इस बूंडोगल से आ रहा था। अब क्या यह बस ऐसा है? अब यह इतना स्पष्ट है कि इन चीजों को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों है,
क्योंकि हर कोई सरकारी सहायता पर है। डीसी में हर कोई सरकारी सहायता पर है और वे सभी अमेरिकी करदाता से लाभ उठा रहे हैं। ये सिर्फ राजनेता नहीं है, मुख्य धारा का मीडिया भी है। वे सभी एक ही हैं, वे सभी एक ही समूह हैं और वे सभी बच गए। वे सभी परजीवी हैं जो करदाता पर निर्भर रहते हैं। तो आप इन बूंडोगल कार्यक्रमों को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनकी आजीविका चली जाती है, धोखाधड़ी खत्म हो गई। तो बेशक आपको भारी प्रतिक्रिया मिलने वाली है, और बेशक मेरा मतलब है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वे ट्रंप को हटाने की कोशिश नहीं करेंगे और हम वापस उन पर जाते हैं। कोशिशें और अब यह मेरा मतलब है, ये बहुत समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर ऐसा है, अगर यही वहां की मंशा थी, अगर यही पर्दे के पीछे हो रहा था, मतलब ये समझ में आता है जब आप जानते हैं कि ट्रंप आने वाले हैं और सब कुछ पूरी तरह से बाधित करने वाले हैं। इसका मतलब होगा उन सभी राजनेताओं, मुख्य धारा के मीडिया के सभी लोगों, उन सभी लोगों से जिनके पास बहुत अधिक शक्ति है और जो दशकों से अमेरिकी जनता को बरगला रहे हैं, उनके लिए ग्रेवी ट्रेन खत्म हो गई है। तो बेशक, तो वे इस आदमी को हटाने के लिए किसी न किसी तरह की साजिश क्यों नहीं बनाएंगे। ये सब कुछ ले जाएगा जो आपने, न कि सब कुछ जो आपने मेहनत की है, लेकिन ये उस हंस को ले जाएगा जिसने सोने का अंडा दिया। मेरा मतलब है, आप जानते हैं ये मुझे क्या याद दिलाता है, ये मुझे थोड़ा जूलैंडर की याद दिलाता है। जूलैंडर 2 नहीं, ये बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पहला जूलैंडर तो बस अद्भुत था। और याद रखें, पहला दृश्य जहां ये लोग कुछ कर रहे हैं, आप वास्तव में उसे नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कार्ल लेगरफेल्ड और कुछ अन्य प्रसिद्ध डिजाइनर हैं, और वे वहां कह रहे हैं, ओह हमारे पास यह बड़ा समस्या है कि मलेशियाई प्रधानमंत्री वेतन बढ़ाने वाले हैं और इसका हमारे जीवन पर असर पड़ेगा। और अगर हम इस मलेशियाई प्रधानमंत्री को बाल श्रम कानूनों को खत्म करने की अनुमति देते हैं या जो भी है, तो हम सभी दिवालिया हो जाएंगे। सही। और वे वहां विल फेरेल के किरदार से बात कर रहे हैं, और वे जैसे हैं, आपको इसके बारे में कुछ करना होगा, या वो इसके बारे में कुछ करना होगा, आपको निकालना होगा, आप जानते हैं वो मलेशियाई प्रधानमंत्री, और आपको किसी आदमी को उसे मारने के लिए लाना होगा। और वह कहता है, मैं किसी को इतना बेवकूफ कैसे ढूंढूंगा। और फिर ये बेन स्टिलर के किरदार पर कट करता है, आप जानते हैं, जूलैंडर के किरदार पर। लेकिन यह लगभग ऐसा है जैसे आप असली जिंदगी में बिल्कुल वही चीज होते हुए देख सकते हैं, जहां आप जानते हैं आपके चारों ओर ये सभी लोग इस मेज के चारों ओर इकट्ठा हैं, और वे जैसे हैं, देखो यह बस ट्रंप मलेशियाई प्रधानमंत्री थे। ये यहां की असली बात है। शायद शायद तो सरकार समाचार आउटलेट्स के साथ अनुबंध करती है, हमारा बड़ा व्यवसाय। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अन्य शरारतें चल रही हो सकती हैं, बस सदस्यता सेवा बाइडेन के वर्षों के दौरान पॉलिटिको के 27.5 मिलियन डॉलर में समाहित है। डिजिटल व्यवसाय कठिन है, एक वफादार ग्राहक होना अच्छा है। हां, तो शायद यही तरीका है जिससे वे उन्हें पैसे पहुंचा रहे हैं। यह ऐसा है, ओह हम उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, नहीं, हम बस उनसे 100,000 मासिक सदस्यताएं खरीद रहे हैं। मेरा मतलब है, हमें इसकी जरूरत है ना। पलक झपकाना, पलक झपकाना, पलक झपकाना। तो एलोन ये बताता है, ये अजीब है। इसका विवरण यह है कि एफडीए के 37 उपयोगकर्ताओं के लिए पॉलिटिको की सब्सक्रिप्शन के लिए $500,000। हे भगवान, पॉलिटिको के लिए। ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरह भी नहीं है। सभी स्थानों का राजनीतिज। वाह। मेरा मतलब है, क्या यह निश्चित रूप से सभी समय के सबसे बड़े धोखों में से एक होना चाहिए। पॉलिटिको की एक सब्सक्रिप्शन है जिसे पॉलिटिको प्रो कहा जाता है, क्या जिसकी लागत सालाना 10,000 है। देखो, फिर से ये मेरी तरफ से सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि पॉलिटिको के पास $10,000 सालाना का कार्यक्रम नहीं था। वे जो कुछ भी बना सकते हैं उसकी कीमत $10,000 नहीं हो सकती। ये तो जैसे एक ब्लूमबर्ग टर्मिनल की सब्सक्रिप्शन है। हे भगवान, मुझ पर विश्वास करो, वे इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, न ही करीब। लेकिन शायद उन्होंने जो किया वह यह है कि वे सोच रहे थे, रुको, हमें इस सरकार की जरूरत है। यहां कमीशन, आप जानते हैं, हमें सरकार से मुफ्त पैसे की जरूरत है। हम यह $97 के साथ कैसे करेंगे, या 19.999 प्रति माह की सब्सक्रिप्शन के साथ? तो बिल्कुल नहीं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें इस अत्यधिक कीमत का बिंदु निकालना होगा और किसी तरह इसे कुछ विशेषताओं के साथ सही ठहराना होगा। और इसलिए जब सरकार हमें पैसे देना चाहती है, आप जानते हैं, चुपचाप पैसे या जो भी हो, तो वे ऐसा कर सकती हैं, बस इन $10,000 के कार्यक्रमों को खरीदकर, बजाय 19.999 प्रति माह के। यह मूल रूप से पैसे की सफाई करना है जो आप कर रहे हैं। हे भगवान,
जीरो हेज कहता है तो 90% सब्सक्राइबर उद्धरण चिन्ह में बाएं झुकाव वाले प्रकाशनों जैसे पॉलिटिकों के फर्जी हैं। हाँ, मुझे यह बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। वास्तव में जो कुछ भी हमने 2020 के बाद देखा है, अगर ये सच है तो ये सब समझ में आने लगता है ना? मेरा मतलब है जैसे पजल के सारे टुकड़े एक तरह से अपनी जगह पर आ रहे हैं। यह बेशक यही कारण है कि मुख्य धारा का मीडिया इसे बढ़ावा दे रहा था। बाइडेन प्रशासन जो भी कहेगा, चाहे वह कितना भी हास्यास्पद क्यों ना हो, और यही कारण है कि वे डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल डाउन करते हैं। मुझे याद है जब हम बाइडेन के पल से पहले थे, और यही मैं बात कर रहा हूं, यह ट्रंप के साथ पहला बहस था जहां यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट था कि उसकी मानसिक क्षमताएं काफी हद तक घट गई थीं, और पूरे समय यह स्पष्ट था कि बाइडेन इसे खो रहे थे। यह आपके लिए स्पष्ट था, यह मेरे लिए स्पष्ट था, यह एक तीसरी कक्षा के छात्र के लिए भी स्पष्ट था। और फिर भी आप वहां बैठकर अपने सिर को खुजाते रहेंगे और कहेंगे, आखिर क्यों? क्या मुख्य धारा का मीडिया बस बाइडेन पर डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल डाउन कर रहा है, जैसे कि वह एकदम तेज है, या जैसे कि वह किसी तरह के रोड्स स्कॉलर हैं? तो अब ये सब समझ में आता है ना? और फिर वे नकली सब्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कृत्रिम रूप से, मेरा मतलब है ये कैसे कानूनी है? मुझे नहीं पता कि क्या पॉलिटिको सार्वजनिक रूप से कारोबार करता है, लेकिन मेरा मतलब है अगर वे करते हैं, या अगर सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले मीडिया आउटलेट्स इस धोखाधड़ी का हिस्सा हैं, तो एसईसी को यहां शामिल होना होगा, क्योंकि फिर क्या होगा? शून्य पर। हेज का कहना है कि वे उन प्रभावी रूप से नकली सब्सक्रिप्शनों को ले रहे हैं, जैसे कि वे कहते हैं, और फिर वे यह दावा कर रहे हैं कि वे असली सब्सक्राइबर हैं, और फिर यह उनके शेयर की कीमत पर असर डालने वाला है, और इसलिए वे शेयर धारकों से सचमुच झूठ बोल रहे हैं। यह है, और फिर से मुझे नहीं पता कि क्या वे सार्वजनिक रूप से कारोबार करते हैं, लेकिन अगर कोई सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला समूह इस श्रेणी में है, तो इसकी ओर गहराई से जांच की जानी चाहिए। पॉलिटिको यह खुद को जर्मन प्रचार दिग्गज एक्सेल स्प्रिंगर को $1 बिलियन में बेचने जा रहा है, तो वे उस विश्वास को बेच रहे हैं जो उनके पास अमेरिकी लोगों के साथ है, उन अमेरिकियों के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। वे उस विश्वास को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच रहे हैं। यही वे यहां कर रहे हैं। वे बस ये कह रहे हैं, अरे अगर आप हमें $1 बिलियन देते हैं तो आप चाहते हैं कि हम अमेरिकी लोगों के साथ कौन सा नैरेटिव पेश करें, तो फिर जीरो हेज के साथ ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं है, यहां बड़े विज्ञापन अनुबंध हैं, डिनर पार्टियां, डीओसी। यह मीडिया सम्मेलनों, प्रायोजन आदि के बहाने खुद को पेश करता है सभी करदाताओं द्वारा भुगतान किया गया। तो यहां आप जाते हैं अमेरिका, यार मैं अमेरिका को यहां जोड़ने जा रहा हूं, यहां सहायता की बात है, तो अमेरिका पॉलिटिको को सहायता, वित्त पोषण $32 मिलियन। तो आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा संगठन है जो आपको अपना बिक्री पिच बेचता है? क्या वे भूखे इथियोपियाई बच्चों की मदद कर रहे हैं? पॉलिटिको को $32 मिलियन देना भूखे बच्चों की मदद कैसे कर रहा है इथियोपिया में? जवाब नहीं। और बात यह है कि यह अमेरिका सहायता का गरीब लोगों की सहायता से कोई संबंध नहीं है, और कभी नहीं था। यह केवल एक चीज की मदद कर रहा है, मुख्य धारा के मीडिया आउटलेट्स हैं, इसलिए वे बस संघीय सरकार के लिए एक मुंह पुस्तक हैं, अविश्वसनीय। खैर, जैसा कि मैंने आज एक ट्वीट में कहा, मुझे नहीं पता कि 2025 कैसे गुजरेगा, लेकिन कभी भी बोरियत का पल नहीं होगा, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। तो इस बमबारी के साथ दोस्तों, मैं आपको rebelcapitalslive.com पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा। यह वार्षिक कार्यक्रम है, और वाह, इस साल आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी भगवान के लिए। सिर्फ सभी अद्भुत अंतर्दृष्टियों को सुनना नहीं, जो स्पीकर हमारे पास हैं उनसे आमने सामने मिलें, उनके साथ एक बियर पिए, उनका हाथ मिलाएं, उनसे सवाल पूछें और उनकी प्रस्तुति सुने। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, इस उथल पुथल भरी दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, यह आपके साथी विद्रोही पूंजीपतियों के साथ नेटवर्किंग करना है। यह मास्टर कार्ड के विज्ञापन की तरह है, यह पूरी तरह से बेशकीमती है। तो आप इस अवसर को मिस नहीं करना चाहेंगे, खासकर इस साल 2025 में। तो rebelcapitalslive.com पर जाएं, अपने टिकट खरीदें। जितनी जल्दी आप अपने टिकट खरीदेंगे उतने ही सस्ते होंगे। वे हैं, नमस्ते साथी विद्रोही पूंजीपतियों, मैं आपको एक नए चैनल के बारे में बताना चाहता था जिसे मैंने शुरू किया है, जहां मैं आपके सभी पसंदीदा लोगों का इंटरव्यू लेने वाला हूं। लिन बाइडन, क्रिस मैकिंटोश, रॉबर्ट कियोसाकी, डोज कैसी, ल्यूक ग्रोमन, ब्रेंट जॉनसन, जेफ स्नाइडर, पीटर शिफ, माइक मलोनी,
बस कुछ नाम लेने के लिए। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इन अद्भुत इंटरव्यू में से एक भी मिस ना करें, आपको अभी विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा विद्रोही पूंजीपतियों के इंटरव्यू के लिए। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।